वहां से निकल पड़े। बीच में कैलाश, बाबा भोलेनाथ का कैलाश पर्वत दिखाई पड़ा। वहां पे ठीक इसी प्रकार कथा का अनुष्ठान चल रहा था। माता पार्वती को बात कहा कि हे देवी, कुछ करना चाहिए जीवन में। बोले क्या करना चाहिए? बोले सत्कर्म करना चाहिए। क्या? बोले भागवत कथा को, ये अमर कथा को मैं उच्चारण करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा सूरता सुनने वाले मिले तब तो। अरे ये बड़ा गोपनीय कथा है, गुप्त कथा है। अधिकारी को मैं ये कथा सुनाता हूं, अनधिकारी को मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। पार्वती मैया कहने लगे, स्वामी आपका मैं अर्धांगिनी हूं, आप मेरे को सुनाइए ना। नहीं, आपको नहीं सुना सकता हूं मैं। जब हट कर दी, बोले ठीक है, अगर आप कथा श्रवण करना चाहती हो तो कैलाश में देखो चारों तरफ, कोई तो यहां है नहीं। बिल्कुल तुम्हारे सिवा कोई होनी नहीं चाहिए यहां। देख लो, वो सुख तोता जो आ रहे थे, जहां पर बाबा का सुंदर वृक्ष, जहां पर गद्दी था, ब्याज गद्दी, वहां पर सुंदर वृक्ष था। वहां पर सुख अंडे के रूप में विराज गया। पार्वती ये बात कहा कि जी स्वामी, हमने देख लिए, दृष्टि गोचर कर लिए, कहीं कुछ नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। देखिए, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर परम वैष्णव है। और जब भगवान इस धरती पर अवतार लिए, तब भगवान का महिमा गाया बाबा भोलेनाथ। तो सावधान होकर के कथा को प्रारंभ करने वाले थे। कथा को प्रारंभ करने वाले थे। कथा प्रारंभ किया। बोले सुनो देवी, मैं कैसे समझूं कि इस कथा को आप श्रवण कर रही हो? देखिए, भाव आते आते नेत्र बंद हो जाते। कई बार आप लोग भी देख, आज पहली बार कथा चल रहे हैं तो आप लोग तो कल जरूर देखे होंगे कि कथा करते करते कुछ कहते नेत्र बंद हो जाते, क्योंकि उस जो मुख से उच्चारण हो रहे हैं उस दृश्य को मैं देख रहा हूं यहां से। मैंने कल हरिद्वार का नाम लिया, हरिद्वार मेरा मन चला गया। वहां सुंदर गंगा जी की जल कल 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 करके बह रही है, ठंडी ठंडी जल है। और क्या ठंडी है, अब जेठ के गर्मी में जाइए, जो फ्रीज में ठंडी नहीं कर पाएंगे, वो गंगा माता को आप स्पर्श करते ही तुरंत हाथ को आपको हटाना पड़ेगा, इतनी ठंडी है जल। तो कहने का भाव यह है कि जब कथा प्रारंभ की तो बोला सुनो, कथा मैं सुना रहा हूं, तुम हुंकार भरना। हुंकार समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझेंगे? प्रारंभ मंगलाचरण प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ किया। हाँ पुकारने लगा, बीच में ये हुंकार बंद हो गया। जो अंडे के रूप में वो सुख बैठा था वहां पे, उन्होंने सोचा ये अगर मैं हुंकार नहीं भरूंगा, अगर हुंकार नहीं भरूंगा तो ये कथा रुक जाएगी और फिर बाबा नाराज हो जाएगा। इसीलिए कथा प्रारंभ, कथा चलते रहा, हुंकार भरते लगा। कौन? वो जो वहां पे सुख बैठे थे तोते के रूप में। जब कथा कुछ दूर निकल गया तो
माता पार्वती ने कहा बाबा से, स्वामी क्या कर रहे हैं आप? कथा अधूरी सुना रहे हैं आप, कथा अधूरी सुना रहे हैं हम। हमने तो कोई कथा छोड़े नहीं, निरंतर कथा चल रहा है। नहीं, आप एक प्रसंग सुना रहे थे, हम इस प्रसंग को तो आप छोड़ी दी। बोले नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लगता है तुम कथा में, कथा सुनते सुनते सो गई थी। बोले नहीं महाराज प्रभु, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा झपकी लग गया था, थोड़ा सा झपकी लग गया था। रामचरितमानस में कहते हैं कि जिसके हृदय में अधिक पाप रहते हैं, अधिक मैल रहते हैं, वो हमारे कथा को नहीं सुन पाते हैं। अगर श्रोता बन के आ भी गया तो समझ नहीं पाएगा, या तो वो सो जाएगा या तो कुछ देर बैठेगा और चल जाएगा यहां से। क्योंकि भगवान जो अधिकारी है कथा का, उसी को कथा मिलते हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, श्रद्धा सुमन के साथ, आप लोग पुण्य आत्मा है कि आज भागवत की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज कथा की द्वितीय दिवस है। और ये देखिए, ये भाव देखिए, हमारे गुरुजी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कथा में एक दो दिन आलस्य रहेगा, भीड़ भी कम होती है, लेकिन तीसरी चौथी जो चतुर्थ दिन की कथा होगी, वो तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि भगवान का अवतार होगा। उस दिन गाया जाएगा आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे जन्माष्टमी में हम लोग मनाते हैं, वृंदावन में मनाते हैं, ठीक उसी तरह उस दिन मनाया जाएगा यहाँ पे। और जो आनंद आपको ठाकुर जी देंगे, संसार में कोई वस्तु आपको दे नहीं सकते हैं। और ये रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, तब तक ये आनंद आपको गूंजेगा, गूंजेगा। हाँ, लेकिन आप श्रोता बन के आएंगे, एक श्रद्धा सुमन के साथ श्रोता बन के आप सुनेंगे तब तो। नहीं तो सुनिए, एक जगह ऐसा घटना हुआ कि बहुत कथा में भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई। वक्ता को जो था वो प्रसन्न गलबा, पहला दिन बहुत सुंदर भीड़ है। अब कथा प्रारंभ हुआ, धीरे 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 घटकते गया। महाराज को लगा ये क्या हो रहा है भाई, पत्तों की तरह टहनिया से गिर रहे हैं, हमारे चले जा रहे, कहाँ चले गए। अंत में एक व्यक्ति बचा, जैसे हमारे उमेश भाई जी बैठे, इसी तरह एक व्यक्ति। जब कथा पूरी हुआ आरती के बाद, तो कौन महाराज जी सुरता को प्रणाम किया, बोला आप धन्य हो, आप पुण्य आत्मा। बोले नहीं नहीं, काय को पुण्य आत्मा, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हो। बोला आप परम सुरता हो। देखिए सब चला गया, लेकिन आप बैठे थे। बोले नहीं महाराज, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, कोई पुण्य नहीं मैं मेरा अंदर। मैं क्यों बैठा था जानते हो, ये बेडशीट है ना, ये मेरा था। आप बैठे हैं, आप इनको खत्म नहीं करते कथा, तब तक हम कैसे जा पाते, हमको तो लेके जाना है ना। कहने लगा महाराज हाथ धर के बैठ गए। बोले भैया आप क्या हो गए इस गांव में। तो आप लोग भी जब अंत तक आप बैठे रहेंगे, आप भी कोई इच्छा लेके या नहीं बैठेंगे, सांसारिक वाला है। सांवरे से मिलने का एकमात्र बहाना सत्संग ही है। बस सबका नजरों भगवान पर रहे, कथा में ध्यान रहे, सर्वणम ये कान कथा में रहे, ये नेत्र भगवान की छवि में रहे, और हाथ मोबाइलों में नहीं। जब जब कीर्तन होगा तो मैंने कहा ना कि ये जो रेखा है, हस्त रेखा, ये अगर किसी का गड़बड़ चल रही है नक्षत्रों का, तो आप यकीन मानिए जब आप कीर्तन करेंगे तो वो नक्षत्र भी ठीक हो जाएगा। भागवत में यहाँ तक लिखा है, जो गोविंद का नाम ले लेते एक बार रोज, तो शनि देव भी उनको आदर करते हैं, सत्कार करते, रक्षा करते हैं। क्योंकि
हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर का साले साहब है शनिदेव। वृंदावन में, कोकिला वन में आज भी भगवान को रिझाने के लिए आते हैं। ऐसी भाव है। तो अब हो गया गड़बड़। बोला तब कथा किसने सुनी? इधर उधर देखा तो उसी वृक्ष में साक्षात, तब तो अंडे था नहीं, अंडे था नहीं उसमें, वो तो स्वरूप में आ चुका था, आ चुका था। बोले दुष्ट, तुम चोरी करके कथा सुना, रुक जाओ, रुक जाओ। बोला मैं रुकूंगा क्यों? बोला मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तुम चोरी से कथा सुन लिया। भागते गया, सुख भागते गया, पीछे पीछे बाबा। आज सोमवार है, आज सोमवार है ना। बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहते हैं अकाल मृत्यु उसी का होता है जो काम करे चंडाल का, चांडाल का। और वो काल भी क्या करे जो भक्त है महाकाल का, है ना। आप लोगों को मैं बता दूं, लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। हमारे हिंदू समाज में कहते हैं हिंदुओं का 12 महीना में कितना पूजा? 13 ही पूजा है। यहाँ 33 कोटि देवी देवता बताया गया है हमारे शास्त्रों में। कोटि, अब प्रकार, कोटि को प्रकार कहते हैं, करोड़ कहते हैं। तो कोटि माने है हम लोग फिलहाल सूर्य देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, गणेश देवता और ना जाने क्या क्या देवता देवी। माँ भद्रकाली, माँ श्यामा काली के बारे में मैंने कल समझाया ना कि कोई भी देवी बलि नहीं, कोई भी देवी बलि मांगते हैं मगर जीव हत्या नहीं मांगते हैं। बलि मतलब क्या? कोई भी देवी, वो तो धर्म को बचाने के लिए देवी आई थी। मैंने कल कहा ना कि सीता देवी स्वयं आई थी, उनके शक्ति बाल से ही मां भद्रकाली का प्रकट हो गई, राक्षस को मारने के लिए आई थी। तो आप भी बोलिए हमारे भीतर राक्षस बैठे हुए हैं। राक्षस का स्वभाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब है। राक्षस क्या करते हैं? बेविचार करते हैं, दूसरों को धन को हड़प लेता है, दूसरों पे शासन चलाता है। हम जो बोले वही होगा, ये करना होगा। पराया बहन बेटी को जबरदस्ती उठा लेते हैं, वो राक्षस की काम है। तो ये राक्षस जो दत्त बैठे हुए हैं, माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे, माँ काली के सामने यही कहना चाहिए, माँ इसका बलि लीजिए आप, इनको मैं चढ़ाता हूँ। आज ये जो श्यामा माँ बैठे हुए ना, माँ काली प्रसन्न हो रहे, वाह मेरे लाल आज तो सच्चा बात बोल रहा है, यहाँ पे सच्चा बोल रहा है। देवियों के नाम पर मानव भक्षण करते हैं। मानव ठीक है, अगर देवी को बलि चाहिए तो वही छोड़ दो, वही गड्ढा खोद करके दफना दो। क्यों खाते हो? बलि नहीं चाहिए। आप छाग बलि दीजिए, गन्ना का बलि दीजिए, नारियल का बलि दीजिए, आहुति दीजिए, हैं? और अगर आप डर ही लगता है तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आ जाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम मेरे शरण में आओ, अहम तु हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचि। तू मेरे शरण में आओ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ब्रह्मा कहा ब्रह्म संहिता में ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंद। भगवान के सत्ता पूरा विश्व में है। भगवान अभी चाहेंगे तो प्रलय मचा देंगे, भगवान चाहेंगे तो जलामय कर देंगे। अभी आप लोग, हम लोग सब जानते हैं, जब आज 2-3 साल पहले कोरोना रूपी प्रलय आया, कोई दवा काम नहीं किया, कोई किसी का चालाकी काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री बोल दिया कि सब कीर्तन करो, सब शाकाहार हो जाओ। तब बताओ
ये सरकार ने बता दिया तो हम लोग मान लिया, माना कि नहीं? लेकिन सबसे बड़े सरकार का अर्थ क्या है? जिसके पास असीम शक्ति है, असीम सुपर पावर, इशारे पे दुनिया नाचते हैं। तो वहां पे आपको विचार करना चाहिए कि सर्वशक्तिमान भगवान ही है। तो लोग इतने पूजा है, नवरात्र गया तो दीपावली आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर लक्ष्मी पूजा आ गया है। लोग दंग हो जाते, कितना पूजन करे। सुनिए, द्वार द्वार आप भटकिएगा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्त, ब्रह्म एक है, भगवान का ही सब स्वरूप है, अलग कोई नहीं है।